नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, वाल्मीकि रामायण बालकांड और 66वां सर्ग। विषय है राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनके ब्याह का निश्चय प्रकट करना। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिप विश्वामित्रं महात्मा नाम जुहाव स राघवम् तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा राघवो च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाच। तदनंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपने नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनीषी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। भगवन् स्वागतम ते अस्तु किम करोमि तवानघः भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता ह्यहम्। भगवान आपका स्वागत है, निष्पाप हर्षे आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूँ। एवं मुक्त स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्य विशारदः। महात्मा जनक ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही। पुत्रो दशरथश्चैव क्षत्रियो लोकविस्तृतो द्रष्टु कामो धनुश्रेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठति। महाराजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा है न, उसे देखने की इच्छा रखते हैं। एतद् दर्शय भद्रं ते कृतकामो नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः। आपका ही कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छानुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। एवं मुक्तस्तु जनक प्रत्युवाच महामुनि श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर इस धनुष का वृत्तांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है वह सब बताता हूँ। देवरात इति ख्यातो निर्मेर ज्येष्ठो महीपति न्यासोऽयं तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनः। भगवान निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। दक्ष यज्ञवधे पूर्वं धनुरायम्य वीर्यवान विध्वंस्य त्रिदशान रोषात सलिलं मदं ब्रवीत
यस्याद भगारथीनो भागम नाकल्पयत मे सुरा वरांगनी महारहाणि धनुषा सातयामि वह। कहते हैं पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोषपूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसीलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुंगव प्रसादयन्त देवेशम तेषां प्रीतो अभवत भवः। मुनिश्रेष्ठ यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर शिव भगवान प्रसन्न हो गए। प्रतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनाम तदेतद् देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मनः न्यासभूतं तदा न्यस्तम् अस्माकं पूर्वजे विभो। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनुष्यों देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवाधिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। अतः मैं कृष्ण क्षेत्रम लांगलादुत्थादत क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विस्तृता भूतलादुत्थिता सात व्यवर्धत ममात्मजा। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेतों में हल चला रहा था। उसी हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता माने हल द्वारा खींची गई रेखा को सीता कहते हैं। सीता से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। वीर्य शुक्लेति में कन्या स्थापित योनिजा भूतलादुत्थिता तां ता तु वर्धमाना ममात्मजाम वरयामासुरागत्य राजानु मुनिपुंगव। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ मैं इसका ब्याह करूँगा। इस तरह इस वीर्य शुक्ला पराक्रम रूप वाली शुक्ल वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनिश्रेष्ठ भूतों से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री भूतल से प्रकट होकर क्षमा करें दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता की कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा। तेषां वरीयतां कन्या सर्वेषां पृथ्वी वीक्षितां वीर्य शुक्लेति भगवन् न ददामि सुतामहं। परंतु भगवान कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्य शुक्ला है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगव मिथिलामप्युपागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा। मुनिपुंगव तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। तेषां जिज्ञ समानानां शय्यं धनुरुपहृतं न शेको ग्रहणे तस्य धनुस्तोलने अपि वा। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया।
परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्प ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्यात्या नृपतयस्तन्निबोध तपोधन। महामुने उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। ततः परम कोपेन राजानो मुनिपुंगवः अरुन्धनं मिथिलां सर्वे वीर्य संदेहमागताः। मुनिवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। आत्मानम अवधूतम में विज्ञायन नृपपुंगवा रोषेण महताविष्ठा पीडयन मिथिलां पुरीम। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना आरंभ कर दिया। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यतानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भृशु दुखित। मुनिश्रेष्ठ, पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन छीड़ हो गए। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। ततो देवगणान् सर्वास्तपसाहं प्रसादयं ददुश्च परम प्रीता चतुरंग बलम सुराह। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की। ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो अयुः अवीर्यावीर्य संदिग्धा समात्याः पापकारिणः। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। तदेतन्मुनि शार्दूल धनु परम भास्वरम राम लक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुब्रतः। मुनिश्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि। मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। यदस्य धनुषो राम कुर्यादरोपणं मुनि सुतामयो निजाम सीतां दद्याम दशरथेरहम्। मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूँ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे खट्खष्टितम सर्ग। तो भैया ये 66वां सर्ग पूरा हुआ। अब षष्ठीतम सर्ग 67वां सर्ग शुरू हो रहा है। श्री राम के द्वारा धनुर्भंग तथा राजा जनक का विश्वामित्र की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। ततः स राजा जनकः सचिवान व्यादिदेशः धनुरानीयतां दिव्यं गंधमाल्यानुलेपितम्। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। जनकेन समादिष्टा सचिवः प्राविशन्पुरं तद्धनुः पुरतः कृत्वा
निर्जग्मुर्मितोजशः। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। निराशतानि पंचाशद व्यायतानां महात्मनां मंजूषामष्टचक्रां तासमूहस्ते कथंचन। वह धनुष 8 पहियों वाले लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेलकर वहाँ तक ला सके। तामादाय समंजूषामायसीं यत्र तद्धनुः स्वरूपं ते जनकमुचूर्णं पतिमंत्रिणः। लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, इदं धनुर्वरम राजन पूजितं सर्वराजभिः मिथिलाधिप राजेंद्र दर्शनीयं यदिच्छसि। राजन, मिथिलापते राजेंद्र, ये समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिर्भाषतः विश्वामित्रं महात्मानं तावुभौ राम लक्ष्मणौ। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, इदं धनुर्वरं ब्रह्म जनकैरविपूजितं राजभिश्च महावीर्यैर्शक्तेः पूरितं तदा। ब्रह्मन, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनकवंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। नैतद सुरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसाः गंधर्वयक्ष प्रवराः सकिन्नर महोरगाः। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। को गतिर्मानुषाणां च धनुषो अस्य प्रपूर्णे आरोपणे समयोगे वेपने तोलने तथा। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। तदेतद् धनुषां श्रेष्ठमानीतं मुनिपुंगव दर्शयेतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः। मुनिवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। विश्वामित्र सरामस्तुः श्रुत्वा जनकभाषितं वत्सलां धनुः पश्य इति राघवम् अब्रवीत। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्सराम, इस धनुष को देखें। महर्षेर्वचनाद रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः मंजूषां तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुर्थावब्रवीत। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, इदं धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामीह पाणिना यत्नवाश्यम भविष्यामि तोलने पूर्णे अपि वा। अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। बाढ़मित्यब्रवीद राजा मुनिश्च समभाषत लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान् मुनेः पश्यतां नृपसहस्राणां बहूनां रघुनंदन आरोपयत स धर्मात्मा सलीलमिव तद्धनुः।
तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुनंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर पतंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। आरोपयित्वा मौर्वी च पूरयामास्तद्धनुः तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाह। प्रतंता चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों इस धनुष को कान तक खींचा त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। तस् शब्दो महानासिन्नर्घात समनिस्वनः भूमिकंपश्च सुमहान पर्वतस्यैव दीर्यत। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भारी आवाज़ हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट कर पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। नृपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिता वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम तौ च राघवौ। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुलभूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहाँ खड़े थे वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगत साधुषः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुंगवम। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्म को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनि विश्वामित्र से कहा, भगवन् दृष्टवीर्यो में रामो दशरथात्मजः अत्यंत अद्भुतम चिंत्य च अतर्कितम मिदम मया। भगवान मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आँखों से देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतर्कित घटना है। जनकानां कुले कीर्तिम आहरिष्यति मे सुता सीता भरतारमासाद्यम रामम दशरथात्मजम। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति के रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर शुक्लेति कौशिक सीता प्राणेर बहुमता देवा रामाय मे सुता। कौशिक नंदन, मैंने सीता को वीर शुक्ला पराक्रम रूपी शुक्ल से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्य एवं सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूँगा। भवतो अनुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मंत्रिणः मम कौशिकं भद्रं ते अयोध्या त्वरितार्थैः। राजानं प्रसितैर्वाक्यैरानयन्तु पुरं मम प्रदानं वीर शुल्कायां कथयन्तु च सर्वशः। ब्रह्मन् कौशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों के द्वारा महाराजा दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुक्ल नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र के साथ होने जा रहा है। मुनि गुप्तो च काकुत्स्थौ कथयन्तु नृपाय वै प्रीतयुक्तं तु राजानां आनयन्तु शीघ्रगा। ये लोग महाराजा दशरथ से यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रीत युक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लावें।
कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्यमन्त्रिणः अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान् यथा वृत्तं समाख्यातुं आनेतुं च नृपं तथा। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराजा दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे सप्तषष्टितमः सर्ग पूरा हुआ। अष्टषष्टितमः सर्ग। अब 68वां सर्ग बालकांड का। राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराजा दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होना। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्रांतवाहना त्रिरात्रं मुष्टा मार्गे ते अयोध्या प्रविशन पुरीम। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। ते राज वचनाद गत्वा राजवेश्म प्रवेशिताः ददृशुर्देव संकाशम वृद्धम दशरथम नृपम। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहाँ जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। श्रद्धांजलिपुटा सर्वे दूता विगत साधुषाः राजानं प्रसृतं वाक्यम अब्रुवन् मधुराक्षरम। मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः मुहूर्तं मुहुर्धुरयाः स्नेह संरक्तया गिराः कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितं। जनकस्त्वां महाराज पृच्छते सः पुरसरम। सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़कर निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में विनययुक्त बात कही। महाराज मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेहयुक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों को बारंबार कुशल मंगल पूछा है। पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रम वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यम भवन्तम इदम अब्रवीत। इस प्रकार व्यग्रता रहित कुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। पूर्व प्रतिज्ञा विदिता वीर्य शुक्ला ममात्मजा राजानश्च कृतमर्षः निर्वीर्याः विमुखृताः। राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमरस में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। शेयम मम सुता राजानम विश्वामित्र पुरस्कृते यदृच्छया गते राजन निर्जिता तव पुत्र कह। नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। तच्च रत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नम महात्मना रामेण ही महाबाहो महत्याम जन संसदि। महाबाहो महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है।
अस्मये देया मया सीतावीर शुक्ला महात्मने प्रतिज्ञां तर्तुम् इच्छामि तदनुज्ञातुम् अर्हसि। अतः मैंने इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर शुक्ला कन्या सीता प्रदान करूँगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा के से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृत शीघ्र माँ गच्छ भद्रम ते द्रष्टुर्मर्हसि राघव। महाराज आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र रकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें, आपका भला हो। प्रतिज्ञा मम राजेंद्र निर्वर्तयिमतहर्षि पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिम तत्त्वम पुलस्यसे। राजेंद्र यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपके अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। एवं विदेहाधिपतिर्मधुरम वाक्यम अब्रवीत विश्वामित्राभ्यनुज्ञात सतानंदमते स्थित। राजन, इस तरह विदेहराज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था, इसलिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और सतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। दूतवाक्यम तो तत्श्रुत्वा राजा परम हर्षित वसिष्ठम वामदेव च मंत्रिणश्चैवम् अब्रवीत। संदेशवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, गुप्त कुशिक पुत्रेण कौसल्या नंदन वर्धना लक्ष्मणेन सहभात्रा विदेहेषु वसत्यसौ। कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। दृष्टवीर्यस्तु काकुत्सो जनकेनो महात्मना संप्रदानम सुतायास्तु राघवे कर्तुम् इच्छति। वहाँ महात्मा राजा जनक ने ककुत्स कुलभूषण से राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रकुल रत्न राम के साथ करना चाहते हैं। यदि वो रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूत कालस्य पर्ययः। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब न हो। मंत्रिणो बाढ़मित्याहु सह सर्वैर्महर्षिभिः सुप्रतिष्ठा ब्रवीद राजाश्व यात्रीति च मंत्रिणः। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। मंत्रिणस्तु नरेंद्रस्य रात्रिं परम सत्कृताः उषो प्रमुदिताः सर्वे गुणे सर्वे समन्विताः। महाराजा दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया, अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षष्ठीतमः सर्ग 68वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्दो मा सद्गमय
तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।